नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी हलचल क्या है, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इजराइल और हमास के बीच जंग अभी भी जारी है और युद्ध में मरने वालों की संख्या 2200 के पार पहुंच गई है। इजराइल में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है और फिलिस्तीन की अगर बात की जाए तो वहां भी 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा पट्टी में अभी भी इजराइल का हवाई हमला जारी है। हथियार लेकर इजराइल अमेरिकी जहाज पहुंचा हुआ है। लेबनान बॉर्डर पर भी भयंकर युद्ध जारी है। लेबनान से के हमले से जवाब में अब इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी पीएम बाइडेन ने इजराइल के पीएम से बात भी की है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल के पीएम से फोन पर बात की थी। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजा पट्टी में किस तरह से अब हालात बद से बदतर हो गए। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। लेबनान से हमले के जवाब में इजराइल ने एयर स्ट्राइक भी की है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैसा कि अमेरिका ने कहा था कि हम अपना पूरा सपोर्ट इजराइल को देंगे और अमेरिकी जहाज हथियार लेकर के पहुंच चुका है इजराइल। लेबनान बॉर्डर पर भी इस वक्त भयंकर युद्ध जारी है। आप देखिए लेबनान से हमले के जवाब में इजराइल ने लेबनान में भी एयर स्ट्राइक किया है और मौत का आंकड़ा अब बताया जा रहा है कि 2500 के पार हो गया है। लाखों लोग इस युद्ध के बाद प्रभावित हुए हैं। गाजा पट्टी में अभी भी इजराइल का हवाई अटैक जारी है। और अब आपको लंदन लिए चलते हैं। यहां एयरपोर्ट पर भीषण आग लग गई। ल्यूटन एयरपोर्ट पर भीषण आग लगी। कार पार्किंग के पास भीषण आग हमको देखने को मिली है। एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। तो ल्यूटन एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंदन का ये एयरपोर्ट है जहां आप देखिए किस तरह से भीषण आग लगी हुई है। बताया जा रहा है ये जो एरिया है कार पार्किंग के पास का ये एरिया है और ऐसे में जितने भी यहां से फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी उन सभी को एहतियातन रद्द किया गया है। तो दूर से ये आप देख सकते हैं धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा और आग की तेज लपटें भी आप देख सकते हैं। ल्यूटन एयरपोर्ट लंदन का ये एयरपोर्ट है जो आग की चपेट में है। एहतियातन कई फ्लाइट्स को रद्द किया गया है और फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। आग किस वजह से लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। चलिए और अब रुक कर लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हेडलाइंस देखते हैं। रायपुर में हुई कांग्रेस चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कुमारी सैलजा बोली सभी सीटों को लेकर हुई चर्चा। कल दिल्ली में होने वाली सीईसी की बैठक में फाइनल होंगे प्रत्याशियों के नाम। आज से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल उत्तर विधानसभा में होगी सभा। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में मांगेंगे वोट। आज छत्तीसगढ़ आएंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। रायपुर में परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में सपा। 15 अक्टूबर को रायपुर आएंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को मिली जमानत। प्रतिबंधित क्षेत्र में रैली निकालने पर हुई थी गिरफ्तारी। इस्तीफा मंजूरी के लिए बैतूल से पदयात्रा कर पहुंची थी भोपाल। कांग्रेस के श्राद्ध वाले पोस्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान का पोस्ट। कितने नीचे गिर चुके हैं कांग्रेसी, मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कल मध्य प्रदेश दौरा। मंडला में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाकौशल की 38 सीटों में कांग्रेस का फोकस। हरदा में लव जिहाद मामले को लेकर हिंदू संगठन का प्रदर्शन। आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ। मांग पूरी न होने पर आज भी नगर बंद। अंबिकापुर में नवजात और महिला की मौत मामले में जांच टीम का गठन। 6 सदस्यीय टीम जांच कर सौंपेगी रिपोर्ट। 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई थी मौत।
और इजराइल और हमास के बीच 5वें दिन भी जंग जारी। युद्ध में अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा पट्टी में इजराइल का हवाई हमला जारी। और हेडलाइंस के बाद आइए अब रुख करते हैं कुछ बड़ी सियासी हलचल का। देर रात तक कांग्रेस की बड़ी बैठक रायपुर में चली है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की ये बड़ी बैठक रही। बैठक में सभी सीटों के प्रत्याशियों पर चर्चा हुई है और बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि अब लिस्ट केंद्र चुनाव समिति को भेजी जाएगी और उसके बाद दिल्ली में 12 तारीख को ये सीईसी की बैठक होगी। सीईसी तय करेगा कि कितने प्रत्याशियों के नाम जारी होने हैं, नाम एक साथ जारी होंगे या फिर अलग अलग, ये सीईसी ही तय करेगा। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा और दीपक बैज भी मौजूद रहे। तो कल देर रात तक कांग्रेस की बड़ी बैठक चली और कुमारी सैलजा का कहना है कि दिल्ली में 12 अक्टूबर को अब सीईसी की बैठक होगी, यानी कि कल ये बड़ी बैठक होने जा रही है। और कांग्रेस चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, नाम यहां से भेज दिए गए हैं और पक्की मुहर, अंतिम मुहर अब माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक में ही लगेगी और उसके बाद कभी भी लिस्ट सामने होगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीईसी ही तय करेगा कि एक साथ तमाम प्रत्याशियों के नाम सामने लाने हैं या फिर अलग अलग लिस्ट में नाम सामने आएंगे विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से। फैसले लिए जा रहे हैं, ये पीईसी के फैसले हैं और अब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 12 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। फाइनल लिस्ट वहाँ से होती है सीईसी से। जब उनकी फाइनल मोहर लगेगी तब आप समझिए कि कैंडिडेट की लिस्ट क्लियर हुई। और अब आपको मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई रणनीति बता दें। आज से चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल उत्तर विधानसभा से उनका चुनाव प्रचार शुरू होगा। टीला जमालपुरा में मुख्यमंत्री की आज पहली सभा होने जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में सभा होगी। तो तीसरी लिस्ट में पूर्व महापौर भोपाल के आलोक शर्मा का भी नाम सामने आया। भोपाल से वो इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश आज करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज से चुनाव प्रचार का आगाज होने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और युवा कांग्रेस की संकल्प यात्रा आज निकलने वाली है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही ये यात्रा निकाली जाएगी। अलग अलग वार्डों से यात्रा निकलेगी और युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में ये यात्रा निकलेगी। पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड, वामन राव लाखे वार्ड में ये यात्रा निकाली जाएगी। महंत लक्ष्मी नारायण वार्ड में भी संकल्प यात्रा निकलेगी। तो इन दिनों युवा कांग्रेसी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, घर घर जाकर के युवाओं से संवाद कर रहे हैं और भूपेश बघेल सरकार की जो उपलब्धि है, योजनाएं हैं, उनसे जनता को रूबरू करा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश है। युवा कांग्रेस की संकल्प यात्रा निकलेगी। आज भी अलग अलग वार्ड्स को ये यात्रा कवर करेगी। तो युवा मोर्चा बीजेपी का भी तैयार है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचेंगे। परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होंगे। नए वोटर्स और युवाओं से उनका संवाद होना है और युवाओं की भागीदारी तय करने के लिए वो संवाद करेंगे। चुनाव में युवा मोर्चा की क्या भूमिका होनी है, इस पर भी चर्चा होगी। तो युवाओं को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जुटी हुई है, क्योंकि इस बार जो नए मतदाता हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा है और इसलिए आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस की संकल्प यात्रा तो दूसरी तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज रायपुर में परिवर्तन उद्घोष में शामिल होंगे। चुनाव में बीजेपी युवा मोर्चा की क्या भूमिका होगी, किस तरह से उन्हें बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना है की रणनीति तय करने के लिए, मंथन करने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी के 21 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें मौका दिया गया है श्रीचंद्र सुंदरानी को, अशोक बजाज,
संजय श्रीवास्तव, लक्ष्मी वर्मा, विमल चोपड़ा, नवीर मार्कंडे, हर्षिता पांडे, विकास मरकाम, गौरी शंकर श्रीवास, मुकेश शर्मा, संजय पांडे, सत्यम दुआ, ब्रिजेश पांडे, अमरजीत छाबड़ा, इन तमाम लोगों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। एसके चौहान, उमेश घोरमोड़े, राजीव चक्रवर्ती, इन्हें भी बीजेपी प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति दी गई है। सुशांत शुक्ला, प्रवीण साहू, भूपेंद्र नाग, तमाम लोग हैं जो अब बीजेपी के प्रवक्ता रहेंगे। हालांकि पहले भी ये पार्टी का पक्ष रखते आए हैं अलग अलग मंचों पर, और बीजेपी प्रवक्ताओं की ये नई लिस्ट जारी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। महाकौशल के मंडला जिले में प्रियंका गांधी की जनसभा होने वाली है। जनसभा को संबोधित करेंगी और आदिवासी वोटर्स को साधने में कांग्रेस जुटी हुई है। महाकौशल की 38 सीटों में कांग्रेस का फोकस है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मंडला, इससे पहले राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने शहडोल में जनसभा को संबोधित किया और अब देखिए प्रियंका गांधी भी मंडला पहुंच रही है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, इससे पहले धार पहुंची थी, वहां पर भी जनजाति और आदिवासी समाज को साधने की उन्होंने कोशिश की। और आज प्रियंका गांधी, माफ कीजिएगा, कल प्रियंका गांधी महाकौशल की मंडला पहुंचेंगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद मंगलवार को बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई और बैठक में चुनाव प्रभारी ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि बैठक में टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी दूर करने, बचे प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा हुई है। साथ ही घोषणा पत्र और आगामी चुनावी रणनीति पर भी मंथन हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आगे बताया, पितृपक्ष के बाद बीजेपी प्रचार अभियान शुरू करेगी। बची हुई 5 सीटों में भी जल्द ही प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 90 में से 85 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और निश्चित रूप से इस घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उत्साह है। काफ़ी 42-45 से ज़्यादा युवा चेहरे हैं, 13 महिलाओं को दिया गया है और सभी समाज को व्यापक प्रतिनिधि देने का काम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 वाहनों से सोने चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। जब्त जेवरातों की कीमत 63 लाख रुपए बताई जा रही है। टेमरी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई हुई है। कोमाखान पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दी है और अब आगे आयकर विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में यहां पर सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं, जिनकी कुल कीमत 63 लाख रुपए बताई जा रही है। टेमरी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई है। हरदा का रुख करते हैं। लव जिहाद मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी के घर का अवैध हिस्सा ढहा दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। 6 अक्टूबर को हिंदू युवती ने खुदकुशी की थी। आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर उसने खुदकुशी की थी। हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन कर विरोध किया था और अब प्रशासन का बुलडोजर चला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लव जिहाद के विरोध में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हिंदूवादी संगठन ने जब थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया था, उस वक्त की तस्वीरें हैं और अब आरोपी के घर का अवैध हिस्सा ढहा दिया गया है। कपिल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कपिल, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? जी, आपको बता दूं, अभी प्रशासन सुबह सुबह हरकत में आया और उन्होंने आरोपी के घर को ढहाना शुरू कर दिया है। करीब 4 से 5 फीट जो अतिक्रमणधारी हिस्सा था उसको ढा दिया गया है। प्रोसेसिंग जारी है। आपको बता दें कि विगत 6 अक्टूबर की रात को युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लव जिहाद का शिकार हो गए। आरोपी उसे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था और करीब 1,65,000 रुपए भी ले लिए थे और उसका कोई दुष्कर्म का वीडियो भी था जो वो वायरल करने की धमकी दे रहा था। इसी को चलते हिंदूवादी नेताओं ने लगभग 24 घंटे से अधिक हो गए उनको धरना प्रदर्शन उनका जारी था। अभी सुबह फिर उन्होंने धरना प्रदर्शन की तैयारी कर ली थी। महिलाएं भी एकत्रित होने वाली थी, उसको लेके वही प्रशासन ने। क्या इससे पहले युवती ने कहीं पर शिकायत दर्ज नहीं कराई थी? नहीं, युवती ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी क्योंकि जिस माहौल में वो रह रहे थे वहाँ करीब 85% लोग अन्य गुरी के समुदाय के लोग थे, जिस कारण वो युवती डरी हुई थी। वहाँ के रहने वाले लोग भी बहुत परेशान है। काफी आए दिन ऐसे मामले होते रहते हैं। ठीक है कपिल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को जमानत मिल गई है। सोमवार को पुलिस ने निशा बांगरे को गिरफ्तार किया था। इस्तीफा मंजूरी की मांग को लेकर सीएम से मिलने के लिए पहुंची थी निशा और बैतूल से पदयात्रा कर सीएम शिवराज से मिलने के लिए पहुंची थी और अमरण अनशन की शुरुआत वो करने वाली थी। यात्रा के दौरान पुलिस और निशा बांगरे और उनके समर्थकों के बीच जो झड़प हुई थी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जीएडी ने अब तक निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। बैतूल के मुल्ताई से एसडीएम निशा बांगरे चुनाव लड़ना चाहती हैं और अब उन्हें जमानत मिल गई है। उन्हें उनके समर्थकों के साथ हिरासत में लिया गया था। बैतूल से पदयात्रा ये कर रही थी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के निवास का घेराव करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही बोर्ड ऑफिस चौक के पास इन्हें पुलिस ने रोका। काफी यहां पर धक्का मुक्की हुई और उसके बाद जो उस वक्त की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ा अपडेट इस खबर में यह है कि निशा बांगरे को जमानत दे दी गई है। तो कल देर रात उन्हें जमानत दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को जमानत मिली है। आपको बता दें, ये पहले ही अपने पद से इस्तीफा देने के लिए बार बार गुजारिश कर चुकी हैं और जब इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो बैतूल से लेकर के भोपाल तक ये पदयात्रा कर रही थी और जैसे ही भोपाल ये पहुंची सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकल पड़ेगी और इनके समर्थक और उसके बाद काफी तीखी नोकझोंक यहां पर पुलिसकर्मियों के साथ हुई। बोर्ड ऑफिस चौराहे की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और अब जब इन्हें हिरासत में लिया गया, कल इन्हें जमानत मिल गई है देर रात। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, खाद्य एवं औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सनराइज फार्मा से प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। राजनांद गांव के जैन फार्मा से 286 इंजेक्शन जब्त हुए हैं। धमतरी के आरएस मेडिकल से 27,040 इंजेक्शन जब्त किए गए। वहीं खरसिया में मेसर्स श्री बालाजी से 312 इंजेक्शन जब्त किए गए और जब्त इंजेक्शन की कुल कीमत 33,58,000 रुपए है। सनराइज फार्मा का संचालक इन्हें सप्लाई करता था। राजस्थान और गाजियाबाद से ये उन्हें ऑपरेट कर रहा था और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अलग अलग जिलों से 33 लाख से ज्यादा प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए गए, जिसकी कुल कीमत 33 लाख से ज्यादा है। केशकाल घाट के मोड़ क्रमांक 8 के पास जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहा एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद घाट के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की वजह से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम जाम खुलवाने में जुटी हुई है। मौके पर मौजूद केशकाल नगर पंचायत अध्यक्ष और लोगों से IBC 24 संवाददाता प्रकाश नाग ने बातचीत की। देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर केशकाल घाट में मेगा जाम लगा हुआ है। लगभग 5:30 बजे की घटना है, जब जगदलपुर से रायपुर की ओर गिट्टी भरकर जा रही थी और छठवें मोड़ पर जाके डिवाइडर से टकरा गया, जिसके कारण गाड़ियों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गया। केशकाल घाट में लगातार जाम की स्थिति बनता है, क्या कारण लगता है? लगभग डेली ही लगता है, लगभग डेली। क्या कारण लग रहा है जाम होने के कारण? रोड खराब है बहुत, इसलिए गाड़ी खराब हो जाती है। यही मांग है कि रोड सुधारी जाए टाइम से और प्लानिंग करके सब काम करना चाहिए। ऐसा सडनली काम करेंगे तो फिर दिन बीत जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। अभी 3 घंटा हो गया सर, यहीं खड़े हैं, क्या बताएंगे अभी? बताइए ना, अभी पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। किस प्रकार की स्थिति है केशकाल घाट? केशकाल घाट की स्थिति इस बार सबसे ज्यादा खराब हुई है। जो बोल्डर थे वो भी बाहर आ गए हैं, उसको तत्काल मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता है, नहीं तो आगे चल के और ज्यादा स्थिति खराब होगी। अरे जाम की स्थिति किस प्रकार नगर वासी को परेशानी? नगरवासी तो लगातार परेशान होते, पिछले 1 साल से देख रहे हैं हम लोग। दुकानदार व्यवसायी लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। पता नहीं सरकार क्यों चुपचाप बैठ के ये तमाशा देख रही है और यहाँ के लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब ये समस्या से बाहर आएंगे हम लोग। ये थे स्थानीय लोग। इनका ये कहना है कि किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग जो 30 है, जर्जर सड़क ये बन जाए, जिसके कारण लोगों को समस्या ना हो। प्रकाश नाग, IBC 24, केशकाल। और एक बड़ा अपडेट आपको अंबिकापुर से जुड़ी हुई खबर का बता दें। नवजात और महिला की मौत के मामले में जांच के लिए अब 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। टीम मामले की जांच करेगी और फिर रिपोर्ट सौंपेगी। 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हुई थी। मौत के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया था और अब इस पूरे मामले में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस पूरे मामले की जांच करने के बाद ये टीम रिपोर्ट सौंपेगी।
और अगली बड़ी खबर भी आपको अंबिकापुर से बता दें। उदयपुर इलाके में 11 हाथियों का दल घूम रहा है। उद्यान नर्सरी में घुसकर इसने उत्पात मचाया। स्टाफ ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। 1 महीने से इलाके में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी कर रही है। तो एक बार फिर अंबिकापुर में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर इलाके में आप देखिए किस तरह से 11 हाथियों का दल उद्यान नर्सरी में घुसकर उत्पात मचाता नजर आया। वन विभाग की टीम कोशिश यही कर रही है कि जल्द से जल्द इन हाथियों के दल को खदेड़ा जा सके और ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि वो हाथियों से दूरी बनाकर रखें। मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।